हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया इजिप्ट रिलेशन। आपको पता है कि इजिप्ट का जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है और इसलिए इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका जियो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इजिप्ट का जो पूरा लोकेशन है ये एक तरफ इसके वेस्ट एशिया है और दूसरी तरफ अफ्रीका है। दोनों ही इंडिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली दोनों ने सेलिब्रेट किया 75 ईयर्स ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन और इसलिए इसका सिग्निफिकेंस या चैलेंजेस दोनों समझना जरूरी है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि जियो स्ट्रैटेजिक इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि एक ट्रेड रूट अगर आप देखो उसका हब है। अगर आप यूरोप की तरफ देखो, अफ्रीका की तरफ देखो या एशिया एज अ होल देखो तो इजिप्ट एक सेंटर या हब की तरह काम करता है क्योंकि आपको पता है ये एक तरफ इसके मेडिटेरियन सी भी है, दूसरी तरफ ये वेस्ट एशिया का कनेक्शन, ऊपर से अफ्रीका का भी पार्ट। तो इसलिए जियोपॉलिटिकल देखें तो अगर इंडिया चाहता है कि अरब नेशन या हमारे वेस्ट एशियन पार्टनर से हम और ज़्यादा रिलेशनशिप और अच्छा करें तो उसमें भी इजिप्ट का इम्पोर्टेंस है। इजिप्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जो एक फ्रंट लाइन नेबर ऑफ इसराइल की तरह काम करता है। तो हम अगर इसराइल पैलेस्टाइन का इशू देखें या वेस्ट एशिया देखें तो हर एंगल से आपको इजिप्ट का वो इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो इजिप्ट अकॉर्ड जो है अकॉर्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मल्टीलैटरल फोरम। देखिए इजिप्ट आपको पता है नैम का भी पार्ट है, G77 का भी पार्ट है, तो इसलिए वो साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी इम्पॉर्टेंट उसकी भूमिका हो जाती है। अगर दोनों के रिलेशनशिप में देखें तो दोनों के म्यूचुअल रिलेशन इंटरेस्ट्स हैं, म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट्स हैं जिस पे दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं क्योंकि इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर हम वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका में देखें, चाहे हम टेररिस्ट का इशूज़ इस एरिया में देखें या इस्लामिक स्टेट की बात हो, तो हर एंगल से आप इजिप्ट एक की प्लेयर है। एक जो मेजर और जो फैक्टर है आपका वो आपको समझना पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी। इजिप्ट जो है वो ऑयल और गैस एक्सपोर्टिंग है और वहीं पे इंडिया जो है ऑयल और गैस इम्पोर्टिंग है, मतलब हम कंजम्पशन करते हैं ऑयल और गैस, इसलिए भी हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का भी अगर हम रिलेशंस में कहें तो इजिप्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ में इसका जो लोकेशन है एक और आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, सोलर पावर है, उसका यहाँ पे बहुत सारा दोनों देश जो हैं कोलैबोरेट कर सकते हैं सोलर एनर्जी पे। बाकी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और रसिया यूक्रेन वॉर के बाद जब हम वीट इंपोर्ट का बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। ऑनगोइंग वॉर जो है वो और ज़्यादा इजिप्ट का इकोनॉमिक क्राइसिस या प्रॉब्लम जो वो बढ़ा दिए हैं क्योंकि जो यूक्रेन से वीट जाता था इजिप्ट में वो कम हो गया। तो इस तरह से इंडिया एक अल्टरनेटिव सप्लायर की तरह निकला कि हम जो इजिप्ट का जो वीट सप्लाई है वो इंडिया से होते हुए जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में रिलेशन का, जो कोलैबोरेशन है वो जिस तरह से कर सकते हैं। अगर हम चैलेंजेस का बात करें तो देखिए पहला तो कि पोस्ट नैम ईरा, मतलब जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसके बाद का जो ईरा है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है दोनों के रिलेशनशिप में। पोस्ट 1990s हमने देखा कि इंडिया इजिप्ट रिलेशन थोड़ा डिक्लाइन किया है। दूसरा है कि जो इजिप्ट में जिस तरह से इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, चाहे वो अलकायदा का हो, अंसर अल इस्लाम का हो, तो ये एक तरह से जो टेररिस्ट थ्रेट है, इजिप्ट फेसिंग अ बर्गेनिंग टेररिस्ट थ्रेट इन इट्स वेस्टर्न डेजर्ट, तो वो उसके कारण इजिप्ट में इजिप्ट के स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा है कि चाइना जो है उसका और ज़्यादा, आपको पता है हर जगह चाइना आ जाता है, तो इजिप्ट में भी चाइना का जो फुटप्रिंट है वो इंडिया से ज़्यादा है और चाइना और इजिप्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर में इन्वॉल्व हैं, वो मिलिट्री इंगेजमेंट भी कर रहे हैं। तो इस एंगल से भी आपको समझ में आ रहा हो कि इंडिया का रिलेशन इजिप्ट के साथ बनाना कितना इंपॉर्टेंट है और साथ में चाइना का चैलेंज वहाँ भी है। जैसा मैं कहती हूँ कि चाइना हर जगह है तो यहाँ पे भी आपको चाइना दिख जाएगा। वे अहेड अगर हम बात करें तो पहली तो हमारा जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, चाहे वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया हो जैसे टूरिज़्म, फूड सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल, या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको और ज़्यादा इंटेंस या डीपन अप करना, ठीक है, जो भी बायलैटरल एरियाज़ है जहाँ पे हम कन्वर्ज कर सकते हैं उसमें काम कर सकते हैं। इसलिए इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज स्वेज कैनल फ्री ट्रेड जोन दोनों के रिलेशनशिप को बूस्ट करेगा और साथ में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा टू अफ्रीका एंड यूरोप।
पहला बात तो ये है। दूसरा है कि हमें बहुत प्रैग्मेटिकली डील करने की ज़रूरत है। जो वहाँ का सिचुएशन है या जो टर्मोइल है उसके बीच में बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकली डील करने की ज़रूरत है। हमें इंश्योर करना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सेफगार्ड हो, ठीक है। तो इसमें हम जो थ्री वे इंटरेक्शन है बिटवीन इजिप्ट, इंडिया एंड इज़राइल, वो उसके ऊपर गौर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो अफ्रीका का भी जो पोटेंशियल है, देखिए जैसा मैंने कहा इजिप्ट का जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो अफ्रीका का भी जो हम वेंचर करना चाहते हैं तो उसमें हम इजिप्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इजिप्ट एज ए हब फॉर अफ्रीका एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द ट्राइपार्टाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लास्टली जो जैसा मैंने कहा कि सोलर एनर्जी एक ऐसा एरिया है जो कि दोनों इस बारे में कोलैबोरेट कर सकते हैं। एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन अगर हम देखें तो इंडिया इजिप्ट ने फ्रेंडशिप ट्रीटी किया था इन 1955। पॉलिटिकली अगर हम देखें, इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखें तो इंडिया इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 1978 से चला आ रहा है एंड इज़ बेस्ड ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाउज। उसी तरह डिफेंस रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो हम डेजर्ट वॉरियर जो है वो हम इजिप्ट के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। साथ में इंडिया ने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी वहाँ पे ऑफ़र किया है सेटअप करने का। उसी तरह काउंटर टेररिज्म, क्योंकि आपको पता है इंडिया भी कितना ज़्यादा टेररिज्म के प्रॉब्लम से को फेस करते आ रहा है, तो दोनों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द टू गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू अ MOU, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि हैव अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। साथ में कल्चरल रिलेशन के एंगल से देखें तो हमने मौलाना आज़ाद सेंटर इस्टेब्लिश किया है फॉर इंडियन कल्चर, जिसका रोल होगा टू प्रमोट कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, जैसे कि हिंदी पे हो गया, उर्दू पे हो गया, योगा क्लासेस, सेमिनार, फिल्म शोज़ और बाकी भी जो एरियाज़ हैं उन पे भी हम गौर कर सकते हैं, जैसे स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इस तरह से हमने पूरा जो इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप है उसका डायमेंशन देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।